आज इस हफ्ते का लो था 23,262। शुरुआत काफ़ी जब हमने की थी तो काफ़ी अच्छी थी। एक ट्यूसडे तक 2 दिनों में बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन लो से अच्छी रिकवरी आई है। करीब करीब मोटा मोटी 450 पॉइंट के करीब की रिकवरी आई है परसों के लो से अगर आप देखेंगे तो। और ये सारी की सारी रैली जो है ना, ये रिकवरी जो है, मुझे एक पिक्चर की याद दिलाती है, द शॉशैंक रिडेम्पशन, क्योंकि ये एक होप ट्रेड है, जिसे कहते हैं ना होप, उम्मीद। अब वो उम्मीद, होप, जो मर्जी कह लें, उसको देखने के अलग अलग नज़रिए हैं। जो एक पेसिमिस्टिक इंसान है वो कहता है कि बहुत डेंजरस चीज़ है, जो ऑप्टिमिस्टिक इंसान है वो कहता है बहुत अच्छी चीज़ है होप। होप क्या है, उम्मीद क्या है कि FII टैक्सेशन को लेकर बाज़ार में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और होपफुली एक होप ये भी है कि RBI की तरफ से भी FII बॉन्ड्स पर लेकर कुछ आ सकता है ये। और नॉर्मली ऐसी चीज़ें वीकेंड पे आती हैं, फ्राइडे शाम को नॉर्मली ऐसी चीज़ें आती हैं, तो ये एक मार्केट की होप है। यही कारण है श्रेया कि देखिए, अगर आप देखें बाकी मार्केट में कोई क्यों नहीं सुधरा है। इनफैक्ट अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मार्केट के क्यूज खराब ही हुए हैं। एक बार ब्रेंट क्रूड लेकर आइए, हम 109 के करीब आ गए हैं, 108 तो क्रॉस हो गया है, 108.78, मतलब ऑलमोस्ट 109 पर हैं हम ब्रेंट क्रूड पर। ये तो 3 रुपए की पूरी प्राइस हाइक आज ही स्वाहा हो गई है ना, जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड भागा है। और डॉलर रुपी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब ठीक है 96 नहीं जा रहा है, जितनी बार 96 के करीब जा रहा है वहाँ से रिकवरी आ रही है, लेकिन इनहेरेंटली वीक है ये। और मान के चलेंगे कि अगर कोई बड़े स्टेप्स नहीं आएंगे तो हम जा रहे हैं 100 की तरफ, है ना। अब इसमें कोई इफ्स एंड बट्स बचे नहीं है जिस तरीके से डॉलर रुपी कमज़ोर हुआ है। एक और चीज़, रिलायंस का चार्ट लेकर आइए, ओवरसोल्ड ना, आ गया रिलायंस, देखिए ये और नीचे आ गया, कर लीजिए ओवरसोल्ड, 2% और नीचे। एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए रिलायंस का और देखिए किस तरीके से रिलायंस में गिरावट आई है, करीब करीब 7% के करीब। तो इस हफ्ते मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रेशर रिलायंस ने डाला है, करीब करीब 7% के करीब रिलायंस गिरा है। सर आपने कहा कि फंडामेंटल्स कमज़ोर है मार्केट के, वो साफ नज़र आ रहा है। ब्रेंट का आपने जिक्र किया 109 के आसपास हैं। डॉलर रुपी देखें आप, रुपी इतना कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट का? आज का सेशन क्या कह रहा है? उतार चढ़ाव वाला दिन, कल और परसों मार्केट बंद है, ऐसे में क्या अप्रोच होगी फिर, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए श्रेया, फर्स्ट ऑफ ऑल आज सुबह जो हमारी अप्रोच थी कि 23,600 के करीब बाय करें और 23,800 के करीब सेल करें। सेल में 850 का स्टॉप लॉस और बाय में 450 का स्टॉप लॉस। दोनों तरफ की ट्रेड्स मार्केट ने दिए हैं आपको। यही मार्केट है, यही मार्केट है और कुछ नहीं है। पता क्या होता है, कई बार मेरे को ना वो फनी सी स्टोरी याद आती है। एक बार ना हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छा गाना बहुत अच्छा गाते थे वो, है ना, लेकिन गाना तो अच्छा गाते थे लेकिन थोड़े से नौटंकीबाज भी थे। तो क्या था ना, उनको एक बार हमने कहा कि यार चलो एक महफिल है, थोड़ा सा गाना गा रहे हैं, तुम्हारे गाना से अच्छा लगता है मुझे, तो थोड़ा गाना गा के सुनाओ। उन्होंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा ना गला में खिचखिच है, मज़ा नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रही है, अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा, तो गाना नहीं गा पाऊँगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो उसके बाद अगले दिन उनको किसी और महफिल में देखा गाना गाते हुए, तो उनसे पूछा कि भाई तुम तो कह रहे थे कि गला ख़राब है, फीलिंग नहीं आ रही है, गाना गा रहे हो। बोले नहीं, मैंने विक्स की गोली ले ली थी ना, खिचखिच दूर हो गई मेरी, तो मैंने गाना गा लिया। तो अभी मार्केट में क्या है ना, ऐसा ही है। अब हम हमारे साथ जो फाइनेंशियल कमेंटेटर्स होते हैं ना, खासतौर से एक अच्छी चीज़ पता क्या होती है, मार्केट जिस तरफ घूम जाए ना, हम उस तरफ का रीज़न ले आते हैं। मार्केट ऊपर आ जाए तो ओवरसोल्ड था, मार्केट नीचे आ जाए तो ये कारण आ गया। मैं बताऊँ, इवन कच्चा तेल है ना, उसको भी घुमा देते हैं। कभी वो तेज़ी का कारण बन जाता है, कभी मंदी का कारण बन जाता है कच्चा तेल। तो देखिए, लेकिन अब आते हैं सीरियस बातों पर, आज की बात पर। होप ट्रेड में कभी भी गिरावट का रिस्क रहता है। और एक चीज़, सपोज करिए वीकेंड पे कुछ ना आया तो, और अगर एक ब्रेंट को इसी तरीके से 109 110 पे रहा तो मंडे को बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है। अब अगर मैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट होता, मैं वीकेंड पे कुछ नहीं करता। मैं इस फ्राइडे शाम को अपना आराम से जाता, अपना वीकेंड एंजॉय करता और मंडे मॉर्निंग को देखता कोई न्यूज़ आई है या नहीं आई है। ब्लड प्रेशर बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। यही मेरी एडवाइस होगी जो मुझे सुनते हैं उनके लिए खास तौर से। बाज़ार फंडामेंटली काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि जो आपको करेंसी मार्केट बता रही है, हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, करेंसी मार्केट को देखिए, वो असलियत बताती है। इक्विटी मार्केट को तो क्या है, थोड़ा बहुत एक आध स्टॉक का कभी सपोर्ट मिल जाए इधर से उधर से, वो उधर से हो जाएगा। लेकिन अगर बाजार स्ट्रांग होता तो रुपये 95 पे आ चुका होता अब तक। ये अभी भी 96 के इतना करीब बना हुआ है और ब्रेंट क्रूड अभी भी 108 109 पे बना हुआ है। तो इस मार्केट में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट कर दें इस मार्केट को,
अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन इस मार्केट में उम्मीद है इसलिए चल रहा है, लेकिन अभी कोई डेटा पॉइंट नहीं है जो इसको चला पाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके। अब आते हैं हम आज की अप्रोच पर। देखिए निफ्टी पर क्या अप्रोच रहेगी, 23,550 से 23,600 का आपका सपोर्ट है और करीब करीब 23,800 850, थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहें 23,900, ये आपकी बेसिकली रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये आईटी जिस कदर आज चला है, ये काफी गिर गया था पिछले 4 दिनों में, इसलिए चला या फिर और कोई वजह देख रहे हैं सर आप आईटी के चलने की? और कितनी टिकाऊ लग रही है रैली? हालांकि आज इंट्राडे में फिसला ऊपर इस तरह से, लेकिन कितनी टिकाऊ? जो आईटी की आज की रैली है मुझे लगा थोड़ी सी एल्गो ट्रेड है। लगातार 52 वीक लो पे इंडेक्स है। मार्केट को एक इंडेक्स रीबैलेंसिंग के लिए भी कुछ चाहिए। क्रूड जिस तरीके से 109 पर आ गया, डॉलर रुपए जिस तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 106 पर आ गया, तो ये एक थोड़ा सा एक कई बार ऐसे होता है जब क्रूड एक नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली में आता है और डॉलर रुपए में जब इस तरीके का मूव आता है तो आईटी में रैली आती है। ये आईटी की पहली रैली नहीं है। अगर आप आईटी का 6 महीने का चार्ट देखेंगे, बीच बीच में आईटी में पावरफुल रैली आई है बीच बीच में, वो सारी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन तो यही बात मैं आज भी कह रहा हूँ। अब हो सकता है आज की आज हो सकता है और 3-4 दिन लग जाएं, लेकिन होगी ये भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बार बार मेरी नजर जा रही है निफ्टी पर, क्योंकि अब हम आ गए डे लो पर। अच्छा आप बताइए मुझे श्रेया, अब हम अपना कौन सा व्यू प्ले करें? पॉजिटिव वाला व्यू प्ले करें या नेगेटिव वाला व्यू प्ले करें, है ना? क्योंकि मार्केट तो दोनों तरफ से उस तरीके से मूव कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती लेकिन सर प्रश्न मेरे मन में ये उठ रहा था, कितना अब आर्थिक स्थिति कैसे लग रही है आपकी भारत की? जिस तरीके से रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, सिर्फ आज का मूव ही नहीं, पिछले 6 महीने का चार्ट दिखा रही था आप, 3 महीने का, ये बड़ा सिर दर्द बनता जा रहा है। तो क्या आगे की तस्वीर काफी धूमिल होती है? नहीं, देखिए भारत एक महान देश है और हम मतलब एक सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है। ये फेजेस होते हैं, हमने पहले भी ऐसे फेज देखे हैं, आगे भी ऐसे फेजेस आएंगे। चुनौतियां पहले भी आई हैं, चुनौतियां अब भी हैं, लेकिन हम करेंगे इनका सामना। इसमें क्या है, इशू क्या हो गया है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो सबसे बड़ा डॉलर रुपये जो फॉरेन एक्सचेंज को लाने वाला सेक्टर था वो डावाडोल हो गया है, आईटी। हमारी अगर आप देखें हमारी इकोनॉमी में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो कि एक से श्रीलंका की इकोनॉमी से या पाकिस्तान की इकोनॉमी से या बांग्लादेश की इकोनॉमी से अलग था, वो ये था कि हमारी जो सर्विसेज इंडस्ट्री थी आईटी की, वो लगातार इस डेफिसिट को फिल करती थी, लगातार फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू लाकर, है ना? वो उस वजह से अब हमारा एक जो इकोनॉमी थी वो ठीक ठाक रहती थी। दिक्कत हो गई है जो एआई आया है ना, उस एआई से जिस तरीके से एक सेंस बन रही है कि आईटी सेक्टर धीरे धीरे थोड़ा सा खराब हो रहा है। और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही यही है। सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए ये है कि क्या वाकई में ये एआई इस तरीके से डिसरप्ट करेगा, और जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कहीं उल्टा हमारे अगेंस्ट काम ना करने लग जाए। कि अगर लोगों को नौकरियां ही नहीं मिलेंगी, आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा नौकरियां देता था, अब अगर नौकरियां ही नहीं मिलेंगी अगर आईटी स्पेस में, तो क्या होगा? तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं मार्केट के लिए। लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पहला चैलेंज नहीं है, ये आखिरी चैलेंज भी नहीं है। निफ्टी लेकर आइए अब आप जरा, 23,600 पर आ गया है निफ्टी का। मेरे ख्याल से अनुज 3:30 पर जितने नकारात्मक समीकरण हम लेके जा सकते थे सब है हमारे साथ। एक्चुअली काम कर दिन वो होप भी थी। बिल्कुल, क्या करें? बिल्कुल एक काम करते हैं, वो प्लेट दिखा दीजिए जिसमें वो ये चारों चीज़ें होती है ना, डॉलर रुपी, ब्रेंट और मार्केट। आई थिंक बिल्कुल। अब इसमें इशू क्या है, 109 का ब्रेंट, 96 का डॉलर रुपी, उसके बावजूद निफ्टी कुल जमा 44 पॉइंट ही गिरा है वैसे, ठीक है। अब देखिए एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट। और अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए वीरू, अगर तो आप उनमें से हैं जो एकदम स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और 40 50 पॉइंट ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। उससे ज़्यादा इस मार्केट में कुछ नहीं है। उसके अलावा तो ये मार्केट आपको दोनों तरफ फंसाने वाला है। और ये ना हमारे मन की बात है, क्या है ना, ये मार्केट ऐसी है जिसमें अगर ये 150 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो आप अपनी छाती ठोके कहेंगे देखिए 150 पॉइंट गिर गया, अगर 150 पॉइंट चल जाए तो आप कहेंगे देखिए 150 पॉइंट चल गया। होना कुछ नहीं है, दोनों तरफ आप फंस रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो इस मार्केट में इंडेक्स से थोड़ी दूरी बना के रखें, अनलेस आप निम्बल फुटेड हैं और आप दोनों तरफ की ट्रेड्स ले सकते हैं, तो और वो भी क्विक ट्रेड्स, तभी पैसा बनेगा। स्टॉप लॉस को आपको काफ़ी टाइट रखना होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सोमवार के लिए एकदम न्यूट्रल जाएं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो इंडेक्स पर,
और चाहे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहें और मई के पुट से अपने आप को हेज कर लें।